सूत्र 7। ताओ को आदिमाता कहते हैं। वो खाली है फिर भी भरपूर है। वह अनगिनत शब्दों को जन्म देता है। वह हमेशा आपके भीतर बसा हुआ है। आप उसका जैसा उपयोग चाहें कर सकते हैं। लाओ त्से कह रहे हैं कि ताओ को आदिमाता कहते हैं। सभी का जन्म ताओ से हुआ है। वह सभी की माता है। वह बिल्कुल खाली है। अनंत शून्यावकाश है। ताओ इस विशाल ब्रह्मांड की जन्मदाता है जो बिल्कुल खाली है। उस शून्य से ही इस विशाल ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। लाओ त्से कह रहे हैं ये विशाल ब्रह्मांड, ये कभी न खत्म होने वाला आकाश उसी खाली ताओ से जन्मा है। थोड़ा सा आंखें बंद करके इस आकाश में डूबें। थोड़ा सा सोचें कि क्या आप इस आकाश की सीमा की कल्पना कर सकते हैं। क्या आप अपने मन को दौड़ाकर उस जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां यह आकाश न हो। क्या आप उस जगह के बारे में सोच सकते हैं जहां आकाश ही न हो। आप इस ब्रह्मांड रहित स्थान की कल्पना नहीं कर सकते। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऐसा कोई स्थान इस ब्रह्मांड में नहीं है जहां यह आकाश न हो। लाओ त्से कह रहे हैं कि ताओ इस ब्रह्मांड की माता है, उसकी जन्मदाता है। अब इस बात को थोड़ा दूसरी तरह से समझने की कोशिश करें। जब इस ब्रह्मांड का एक भी अंश नहीं था तब भी ताओ था, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड उसकी संतान है। अतः जब यह ब्रह्मांड नहीं था, एक सुई बराबर जगह भी नहीं थी, तब भी ताओ था, क्योंकि संतान के पैदा होने से पहले माता का होना आवश्यक है। तो फिर जब इस संसार में कोई स्थान ही नहीं था तो वो आदिमाता कहाँ रहती थी। कितने समय पहले की बात थी जब ये ब्रह्मांड नहीं था। क्या आप इन बातों पर विचार कर सकते हैं। वो आदिमाता कब थी और कहाँ रहती थी। क्या आप इसकी रत्ती भर कल्पना कर सकते हैं। और जब वो बिना स्थान के रहती थी तो आज जब इतना विशाल ब्रह्मांड है तो वो उसके किस स्थान में रहती होगी। क्या कोई वस्तु जो बिना स्थान घेरे रहती हो वो किसी स्थान में रह सकती है। थोड़ा सा गहरे स्तर पर डूबकर सोचेंगे तो इन तमाम बातों को समझना आसान हो जाएगा। जब यह ब्रह्मांड नहीं था तब सुई बराबर जगह भी नहीं थी, न पृथ्वी थी, न चांद तारे, न यह आकाश था। और क्योंकि स्थान नहीं था इसलिए समय भी नहीं था, क्योंकि स्थान और समय का जन्म एक साथ हुआ है। समय से स्थान का जन्म हुआ है और स्थान से समय का जन्म हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ है। इसलिए जब यह ब्रह्मांड नहीं था तब न समय था न स्थान था। तब जो था वही ताओ था। और आज भी ताओ उसी अवस्था में है जहां न समय है न स्थान। इसका अर्थ ये है कि जहां इतना विशाल ब्रह्मांड है जो कहीं भी खत्म नहीं होता, वहीं एक ऐसी अवस्था भी है जहां ये ब्रह्मांड है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम उस ताओ की कल्पना बिना समय और स्थान के नहीं कर सकते, वैसे ही ताओ इस ब्रह्मांड के होने की कल्पना नहीं कर सकता। जैसे हम समय और स्थान के बिना किसी वस्तु के होने की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे ही ताओ समय और स्थान की कल्पना नहीं कर सकता। कहने का अर्थ यह है कि इस समय दोनों अवस्थाएं एक साथ मौजूद हैं। एक अवस्था है जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं है, जबकि दूसरी अवस्था ऐसी है जहां न समय है न स्थान। परंतु ये कैसे संभव है। दोनों में से एक का होना तो समझ में आ सकता है, लेकिन दोनों विरोधाभासी अवस्थाओं का एक साथ होना कैसे संभव है। इसलिए सारी कल्पनाएं यही हैं कि इस ब्रह्मांड से पहले शून्य था, शून्य से ब्रह्मांड का जन्म हुआ और फिर ये ब्रह्मांड एक दिन शून्य में विलीन हो जाएगा। इसलिए हिंदू धर्म ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कल्पना की है। एक पैदा करने वाला, एक पालने पोषण करने वाला और एक विनाश करने वाला। प्रलय और उत्पत्ति की तमाम कल्पनाएं मनुष्य ने की हैं। स्थान और समय की सीमा के कारण ही उत्पत्ति और प्रलय की कल्पनाएं की गई हैं। विश्व की सारी मान्यताएं नहीं होने से होने के जन्म की कल्पना है, जबकि ये सारी मान्यताएं वास्तव में निराधार हैं। ये सारी मान्यताएं मनुष्य की कमजोर कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। इस बात को आसानी से समझने के लिए हम एक ऐसे सत्य का सहारा लेंगे जिसका अनुभव हम सबको है। यदि कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में नहीं है तो क्या उसे पैदा किया जा सकता है। नहीं, यह असंभव है। क्या आप कोई ऐसी वस्तु की कल्पना कर सकते हैं जो इस ब्रह्मांड में नहीं है। नहीं, यह असंभव है, क्योंकि कल्पना करते ही उसका आपकी कल्पना में जन्म हो गया। अब वो वस्तु इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन गई। आपकी कल्पना ने उस वस्तु को जन्म दे दिया। आपकी कल्पना उस वस्तु की जन्मदाता हो गई। अब वह वस्तु भले ही वास्तव में इस ब्रह्मांड में न हो, परंतु वह आपकी कल्पना में जीवित रहेगी। और जिस दिन आप उसे अपनी कल्पना से निकाल देंगे तब वह इस ब्रह्मांड से विदा हो जाएगी। थोड़ा सा सोचें कि जब वो वस्तु थी ही नहीं तो वो आपकी कल्पना में कहां से आई और आपकी कल्पना से निकलते ही वो कहां चली गई। इन बातों पर विचार करें, इन विचारों में डूबें, तब आप इस संसार के सत्य को समझ पाएंगे। तब आप इस संसार के रहस्यों को आसानी से समझ जाएंगे। इस पूरी बात में दो चीजें समझना आवश्यक हैं। पहली, जो वस्तु इस संसार में नहीं है उसे आप पैदा नहीं कर सकते। हाँ, आप जो मौजूद है उसका रूपांतरण कर सकते हैं। वैसे ही आप अपनी कल्पना में कोई भी वस्तु पैदा कर सकते हैं और उसे मिटा भी सकते हैं।
आप उस वस्तु को मिटा पाने का एकमात्र कारण ये है कि उसके जन्मदाता आप हैं, लेकिन वास्तविकता में हम किसी भी वस्तु को पैदा नहीं कर सकते। इसलिए हम वास्तव में किसी भी वस्तु को नष्ट भी नहीं कर सकते, परंतु हम कल्पना में कुछ भी पैदा कर सकते हैं और उसे मिटा भी सकते हैं, लेकिन उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। वैसे ही जो वस्तु वास्तव में इस संसार में है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। पूरे विज्ञान की सारी ताकत लगाकर भी इस संसार के एक छोटे से कण को नष्ट नहीं किया जा सकता। पानी भाप बनता है, भाप बादल बनता है और बादल फिर पानी बन जाता है। वस्तुओं का रूपांतरण हो रहा है, लेकिन उनका नाश संभव नहीं है। हम किसी वस्तु के विनाश की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसका विनाश नहीं कर सकते। अब उस सत्य और रहस्य को समझना आसान है जो लाओ त्से कह रहे हैं। लाओ त्से उत्पत्ति और प्रलय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सारी कल्पनाओं को निराधार बता रहे हैं। ये सारी कल्पनाएं निराधार हैं, क्योंकि यदि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया तो ब्रह्मा को जन्म किसने दिया, और यदि किसी ने ब्रह्मा को जन्म दिया तो फिर उसे जन्म किसने दिया। कल्पनाएं कभी हकीकत नहीं होती और असत्य हमेशा निरुत्तर हो जाता है। एक झूठ छिपाने के लिए 1000 नए झूठ बोलने पड़ते हैं। वैसे ही संसार के सारे धर्मशास्त्र हैं। एक झूठी कल्पना को सिद्ध करने के लिए उन शास्त्रों में लाखों असत्य कहे गए हैं, लेकिन असत्य से कभी भी शंका का समाधान नहीं होता। असत्य से शंका और भ्रम बढ़ते हैं। इसलिए शास्त्रों से लाखों शंकाएं उत्पन्न हुई, लेकिन उनमें से किसी का भी समाधान नहीं निकला। सभी जानने वालों और समझाने वालों ने कहा कि ताओ अजन्मा, नित्य और सनातन है। शून्य से ही इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। इस सत्य से प्रेरित होकर ही नासमझ लोगों ने उत्पत्ति, प्रलय और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी कल्पनाओं को जन्म दिया। क्योंकि इस वास्तविकता को समझना निश्चित रूप से मुश्किल है। ये समझना आसान है कि शून्य से सृजन हुआ और एक दिन विनाश होकर फिर शून्य रह जाएगा, लेकिन ये असत्य है। क्योंकि सत्य ये है कि जो नहीं है उसे पैदा नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए सत्य ये है कि ये ब्रह्मांड न तो पैदा हुआ न मिटाया जा सकता है। इसलिए ये कब पैदा हुआ या कब मिटेगा, ये दोनों सवाल ही निराधार हैं। हम उसके पैदा होने या मिटने जैसी मिथ्या बातों पर विचार कर सकते हैं, परंतु वह वास्तव में सदा से है और सदा रहेगा। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि ये अजन्मा, अविनाशी, नित्य और सनातन है, परंतु कृष्ण या लाओ त्से के कहने के बावजूद ये सत्य हमेशा हमारी समझ के बाहर रहा है। जितना अधिक इस सत्य को समझाने की कोशिश की गई, उतना ही इसे गलत ढंग से समझा गया। इस सत्य को समझने के लिए एक और बात समझना आवश्यक है। हमारा शरीर स्थान है और हमारा मन समय है, लेकिन इस विश्व में जो भी सत्य है वो समय और स्थान के परे है। इस विश्व का रहस्य हमारे शरीर और मन की सीमा के बाहर है। इसलिए सत्य, आत्मा, रहस्य, ताओ, ईश्वर जो भी नाम दे वो हमारे शरीर और मन की सीमा के बाहर है। थोड़ा सा समझें कि समय ही मन है और मन और कुछ नहीं, समय है। मन और समय के संबंध से विश्व के सबसे अद्भुत रहस्य को समझना आसान हो जाएगा। हमने समय की एक परिभाषा मान रखी है जहां 24 घंटे का एक दिन होता है, परंतु यह वास्तव में समय नहीं है। यह व्यवहारिक जीवन जीने के लिए खोजी गई एक गणना है। दिन, महीने, साल ये सब वास्तव में समय नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन की उपयोगिता है। घड़ी का समय एकदम स्थूल है। वहां हर हाल में 24 घंटे का दिन और 365 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन वास्तव में समय हमारा मन है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा अपने रोजमर्रा के अनुभवों को गौर से देखें। जब हम अपनी पसंद का कोई कार्य करते हैं तब हमें समय का पता ही नहीं चलता। हम खुश हैं या मस्ती में खेल रहे हैं तब हमें 4 घंटे कहाँ निकल जाते हैं इसका पता नहीं चलता। यदि हम 7 दिन किसी उत्सव में हैं या पिकनिक मनाने जाते हैं तो 7 दिन कहाँ निकल जाते हैं इसका पता नहीं चलता। लेकिन यदि हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो 2 घंटे भी 10 घंटे जैसे मालूम पड़ते हैं। यदि रात भर ठंड के मौसम में बिना आरक्षण के रेलवे की यात्रा करनी पड़े तो हमें रात के 8 घंटे भी 8 दिन जैसे लगते हैं। हमारे दांत में, सिर में या शरीर में कहीं दर्द हो रहा है या घर में कोई बीमार है या मरणासन है तो वो रात हमें 1 साल से भी ज्यादा लंबी मालूम पड़ती है। हम दिन में कई तरह के समयों में जीते हैं। हर आदमी का अनुभव है कि पूरे दिन में हमारे कई घंटे, मिनट जैसे निकल जाते हैं। ये भी हमारा रोजाना का अनुभव है कि दिन के कुछ क्षण हमारे लिए घंटों जैसे निकलते हैं। इन बातों से ये स्पष्ट है कि समय की जो परिभाषा हम जानते हैं वो वास्तविक समय नहीं है। तो फिर समय क्या है? समय को समझने के लिए एक और सत्य समझना पड़ेगा कि सत्य एक अवस्था है। जीवन के सारे सत्य अवस्थाएं हैं, इसलिए वे समय और स्थान की सीमा के बाहर हैं। मनुष्य के शरीर में मोटे तौर पर 14 मन होते हैं। हर मन के समय की परिभाषा अलग अलग है।
जब हम दुख, चिंता, क्रोध या नीरसता के भावों से जी रहे होते हैं, तब हम ऊपरी 3 मन में जीते हैं। वहाँ समय सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है। वहाँ हमें 1 घंटा भी 5 घंटे जैसा लगता है। लेकिन जब हम आनंद, मस्ती, मूड और रस के साथ जीते हैं, तब समय की परिभाषा सामान्य समय से कम हो जाती है। तब हमें 4 घंटे भी 4 मिनट जैसे लगते हैं। जैसे जैसे आनंद और मस्ती बढ़ती है, समय सामान्य से कम होता जाता है। एडिसन, आइंस्टीन, पिकासो, वॉन गॉग की अवस्था में एक दिन ऐसे निकलता है जैसे हमारा 1 मिनट। तानसेन, गालिब मन की जिस अवस्था में जीते हैं, वहाँ दिन मिनटों में बदल जाते हैं। वे लोग 10वें से 13वें मन से जीते हैं। मन की एक और अंतिम अवस्था है जहाँ बुद्ध, महावीर, मोहम्मद और क्राइस्ट जैसे लोग जीते हैं। मन की उस अवस्था में कृष्ण 105 वर्ष ऐसे जीते हैं जैसे 1 क्षण या 1 सेकंड जिया हो। ईसा हमेशा कहा करते थे कि मेरे प्रभु के राज्य में समय नहीं होगा। मन की ऐसी अवस्था जहाँ समय का पता ही नहीं चलता, उसे हम आत्मा कहते हैं। वहाँ मनुष्य इतनी मस्ती और आनंद से जीता है कि उसे समय का पता नहीं चलता। कहने का तात्पर्य है, हम जिस समय को जानते हैं वो व्यवहारिक दुनिया का समय है, जहाँ 24 घंटे का एक दिन होता है, परंतु वह वास्तविक समय नहीं है। वास्तव में समय मन है और मन की हर अवस्था के लिए समय की परिभाषा अलग अलग है। इसलिए समय की कोई एक परिभाषा नहीं है। समय में वास्तव में 24 घंटे का एक दिन नहीं होता। समय मन की विभिन्न अवस्थाओं का नाम है। हमारा मन ही समय है और हर मन को समय की अपनी एक परिभाषा है। आत्मा 1 वर्ष का समय ऐसे काटती है जैसे 10 मिनट की बात हो, जबकि सचेत मन से जीने वाला व्यक्ति 365 दिन ऐसे निकालता है जैसे 5000 दिन जिए हों। समय को मारना धर्म है। अब यह रहस्य समझाना और आसान होगा। सत्य ये है कि जो नहीं है उसे पैदा नहीं किया जा सकता और जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए ये ब्रह्मांड सदा से है और सदा रहेगा। साथ ही साथ वो शून्य जिसे ताओ कहते हैं, वो भी सदा से है और सदा रहेगा। एक साथ विश्व में कहीं न खत्म होने वाला ब्रह्मांड और स्थान रहित ताओ एक साथ हैं। यही सत्य है, यही इस विश्व का रहस्य है। एक बात और समझना कि सत्य अवस्था है, सत्य स्थान और समय नहीं है। सत्य सनातन है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय नहीं है। इस विश्व में 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहली है ताओ, जहाँ न समय है, न स्थान, न ये ब्रह्मांड है, न उसकी उत्पत्ति का कोई समय है। यह इस संसार की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा मन की इसी अवस्था से जीते हैं। ये नहीं होने की भावदशा ही ताओ है। यही शून्य और अंधकार है। लाओ त्से इस नहीं होने के भाव को ही आदिमाता कह रहे हैं। इसी से विशाल ब्रह्मांड, चांद, तारे, हवा, पृथ्वी, मनुष्य, सबका जन्म हुआ है। लेकिन ये सब जो समय और स्थान से परिभाषित हैं, वे वास्तव में नहीं है। ये भ्रम मात्र है। ये सामूहिक स्वप्न है जिसे पूरी मनुष्य जाति समान रूप से एक साथ देखती है। ताओ के परम शून्य से एक सामूहिक भ्रम का जन्म हुआ है और वो सामूहिक भ्रम ही इस ब्रह्मांड और समय का जन्मदाता है। इसलिए ये संसार सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं है। फिर भी जब तक भ्रम है तब तक संसार सत्य है और ताओ असत्य है। भ्रम हटते ही सिर्फ ताओ सत्य है और ये ब्रह्मांड असत्य हो जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड एक भ्रम है और वो हटते ही ये ब्रह्मांड भी मिट जाता है। इसलिए सत्य सीधा और साफ है कि ताओ एक अवस्था है जहाँ न समय है न स्थान। सामूहिक भ्रम दूसरी अवस्था है जहाँ समय और स्थान सत्य मालूम पड़ते हैं। इसलिए ये दोनों एक साथ सदा से हैं और रहेंगे। क्योंकि आसानी से समझें तो दोनों ही भिन्न भिन्न मन की अवस्थाएं हैं। मन की भिन्न अवस्थाएं हैं, इसलिए दोनों अवस्थाएं एक साथ हमेशा से मौजूद हैं और रहेंगी। जब इस धरती पर बुद्ध और महावीर थे तब वे नहीं होने की भावदशा में थे। वैसे ही हर समय हजारों मनुष्य इस संसार में मौजूद रहते हैं जो समय और स्थान की सीमा के पार हो जाते हैं। हम ऐसे हजारों मनुष्यों में से एक को पहचान पाते हैं, लेकिन हमेशा इस संसार में दोनों अवस्थाएं एक साथ मौजूद रहती हैं। जिन लोगों का यह सामूहिक भ्रम टूट जाता है, उसी क्षण यह पूरा ब्रह्मांड उनके लिए असत्य हो जाता है। ब्रह्मांड उसी क्षण उनके लिए इस विश्व से गायब हो जाता है। लेकिन उस समय भी करोड़ों लोग उसी ब्रह्मांड को सत्य मानकर बड़ी गंभीरता से इस भ्रम में जी रहे होते हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड, ये चांद तारे, ये जीवन, ये मृत्यु, सब कुछ सिवाय सामूहिक भ्रम के और कुछ नहीं है। सिर्फ भ्रम टूट जाए तो ताओ उपलब्ध है। इसी ताओ से इस भ्रम का जन्म हुआ है। इसलिए लाओ त्से कह रहे हैं कि इस ताओ को आदिमाता कहा जाता है। वह खाली है, वह नहीं होने का भाव है, लेकिन उससे एक सामूहिक भ्रम का जन्म हुआ है जो अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड का होना और नहीं होना एक साथ मौजूद है। जैसे जैसे इस संसार के सत्य होने का भ्रम टूटता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य की गंभीरता टूटती जाती है। उतना ही वो आनंद और मस्ती से जीने लगता है। उसकी स्वतंत्रता बढ़ती जाती है
और वो 60 साल का जीवन ऐसे व्यतीत करता है जैसे 6 साल का जीवन गुजारा हो। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना कि संसार की सत्यता का भ्रम टूटना धर्म है, और जैसे जैसे भ्रम टूटता है समय छोटा होता जाता है, क्योंकि जिस मात्रा में ये भ्रम टूटता है मनुष्य अपने भीतरी मन में पहुंचता जाता है, और जिस दिन भ्रम पूरी तरह टूट जाता है उस दिन समय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसलिए भ्रम तोड़ना ही ताओ के निकट जाना है। ताओ में स्थित होने के लिए कोई क्रिया, विधि या मंत्र तंत्र सहायक नहीं हो सकते। इसलिए पूरी अष्टावक्र महागीता का राजा जनक को संदेश यही है, भ्रम तोड़ना। अष्टावक्र राजा जनक से सारी धार्मिक क्रियाएं छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनसे भ्रम बढ़ने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सारी धार्मिक क्रियाएं भी भ्रम का हिस्सा हैं। इसलिए अष्टावक्र राजा जनक से सिर्फ भ्रम तोड़ने की बात कहते हैं। एक क्षण की बात है, एक बार भ्रम टूट जाए उसी क्षण ये पूरा संसार असत्य हो जाता है। जैसे रात को देखा हुआ सपना, सपने में तो सत्य मालूम पड़ता है। कई बार डरावना सपना देखने पर हृदय की धड़कन तेज हो जाता है, भरी ठंड में पसीना आ जाता है, परंतु आंख खुलते ही मालूम पड़ता है कि यह तो भ्रम मात्र था। लेकिन सपना चलते वक्त वो बिल्कुल सत्य मालूम पड़ता है। आंख खुलने पर वह असत्य मालूम पड़ता है। थोड़ा ये समझे हैं कि उस सपने को न तो सत्य कहा जा सकता है न असत्य, क्योंकि जब तक सपना चल रहा था तब तक उसकी सत्यता में रत्ती भर कमी नहीं थी, और नींद टूटते ही वो असत्य हो गया, उसमें जरा सा भी सत्य नहीं बचा। इसलिए वो सपना न सत्य है न असत्य, वह वास्तव में हमारा भ्रम है, और नींद तोड़ना पर्याप्त है, भ्रम टूट जाता है। ठीक वैसे ही यह संसार हमारा सपना है, भ्रम है, परंतु ये खुली आंखों से देखा गया सपना है। एक सपना हम रात को नींद में देखते हैं और दूसरा सपना हम दिन में देखते हैं। ये दूसरा सपना हम दिन की नींद में देखते हैं। जिस दिन मनुष्य की ये दिन की नींद पूरी तरह टूट जाती है उस दिन उसे मालूम पड़ता है कि वह अब तक एक सामूहिक भ्रम का शिकार था। वो नींद में भ्रम को सत्य मानकर अकारण गंभीरता से जी रहा था। जब उसका भ्रम टूटता है तब उसे स्वयं पर हंसी आती है। जैसे भ्रमवश रात के सपने को सत्य मानने से पसीना छूट जाता है, वैसे ही दिन के सपने को सत्य मानने से जीवन को गंभीरता से गुजरना पड़ता है। इस झूठे सपने के लिए हम जबरदस्ती संघर्ष, चिंता और दुख उठाते हैं। इसलिए जब ये भ्रम टूटता है तब हंसी आना स्वाभाविक है। यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि संसार एक गहरा भ्रम है, इसलिए इससे नफरत न करने लगे, क्योंकि हमारे कई साधु संत और धर्म हमें संसार की वस्तुओं को त्यागने और उनसे नफरत करने की शिक्षा देते हैं। नफरत और त्याग से भ्रम और गहरा हो जाता है। इस भ्रम को तोड़ने का एकमात्र उपाय इससे डूबकर प्रेम करना है, क्योंकि डूबकर प्रेम करने से जीवन में आनंद और मस्ती बढ़ेगी, और आनंद समय को छोटा कर देता है। आनंद के क्षणों में शरीर की भी याद नहीं आती। यहाँ ये बात हमेशा ध्यान रखें कि भ्रम समय और स्थान के होने का है, इसलिए इन दोनों को छोटा करते जाना धर्म है। समय भ्रम है, समय और स्थान एक साथ पैदा होते हैं। स्थान के भ्रम को काटने के लिए शरीर पर नियंत्रण करने की हजारों क्रियाएं सुझाई गई हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि समय और स्थान दोनों भ्रमों का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए दोनों में से कोई एक कटते ही दूसरा अपने आप कट जाता है। समय और स्थान संयुक्त हैं, इसलिए चाहे समय को मारें या स्थान को, दोनों एक साथ मर जाते हैं। इसलिए इंद्रियों को वश में करना, पूजा पाठ करना, उपवास करना, ये सारी शिक्षाएं स्थान से समय को खत्म करने की कोशिश हैं। परंतु सीधे स्थान का भ्रम मिटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शरीर, ये चांद तारे इतने सत्य मालूम पड़ते हैं कि उनका भ्रम तोड़ना असंभव है। इसलिए करोड़ों लोग पूजा पाठ, उपवास करते हैं, अपने शरीर को तरह तरह से सताते हैं, पर इसके बावजूद उनका समय और स्थान का भ्रम टूटने की जगह और गहराता हुआ दिखाई देता है। उनकी भय और चिंता स्पष्ट बताती हैं कि वे इस भ्रम को जरूरत से ज्यादा सत्य मानकर जी रहे हैं। इसलिए शरीर के भ्रम से समय और स्थान मिटाने की क्रिया का उद्देश्य ठीक होते हुए भी उपयोगी नहीं है, लेकिन क्योंकि मनुष्य का भ्रम गहरा है, इसलिए स्थान से समय को नियंत्रित करने की क्रियाओं ने उसे ज्यादा आकर्षित किया है। परंतु दूसरी विधि ज्यादा उपयोगी है। दूसरी विधि समय से स्थान का भ्रम तोड़ने की है। दूसरी विधि में समय घटाने वाली क्रियाएं हैं, और जिस मात्रा में समय घटता है उसी मात्रा में शरीर से तादात्म्य अपने आप कम हो जाता है। प्रेम, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, ये सब दूसरी विधि के अंग हैं। इनमें डूबने से समय का पता ही नहीं चलता। आनंद और मस्ती इस दूसरी विधि के ब्रह्मास्त्र हैं। इसमें इतने आनंद और मस्ती से जीना है कि जीवन की गंभीरता ही चली जाए। फिर मान अपमान में भी गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब दूसरों के अनुचित व्यवहार से हमारे आनंद में विघ्न पड़ना बंद हो जाता है, तब समय और स्थान दोनों तेजी से कट जाते हैं, क्योंकि जीवन में आनंद और मस्ती तभी संभव है जब समय को काटा हो, और समय वही काट सकता है जो मान अपमान से विचलित नहीं होता।
लाओ त्से के सूत्र का रहस्य यही है कि ताओ में न समय है न स्थान, और यही ताओ सत्य है। यह समय और स्थान वास्तविकता नहीं, भ्रम है, और इस भ्रम का टूटना ही धर्म है। ताओ और इस संसार का एक साथ होना समझना जरा मुश्किल है, परंतु एक सत्य है और एक भ्रम है, इसलिए दोनों एक साथ मौजूद हैं। यदि दोनों सत्य हों तो एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए समय का पता चलना एकमात्र पाप है, क्योंकि समय का पता ही भ्रम को सत्य मानने पर चलता है। इसलिए आनंद, मस्ती, प्रेम, ध्यान और कला का महत्व है, क्योंकि ये सारी चीजें समय काट देती हैं। इसलिए यहाँ अब ये बात पूरी तरह समझ लें कि समय और स्थान दोनों भ्रम हैं। दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए दोनों का विनाश भी एक साथ होता है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, कबीर, सुकरात, गुरजीएफ सभी की शिक्षाएं समय से स्थान को मारने की हैं, और यही शिक्षाएं इस भ्रम को तोड़ सकती हैं। लेकिन इनकी वास्तविक शिक्षाओं को बहुत कम मनुष्यों ने समझा और पढ़ा है, जबकि दूसरी तरह की शिक्षाएं तमाम हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम शास्त्रों में भरी पड़ी हैं, जिनमें उत्पत्ति, प्रलय, स्वर्ग, नर्क और ईश्वर सहित न जाने शरीर को सताने वाली कितनी क्रियाओं का वर्णन है। इनमें पूरी मनुष्य जाति का आकर्षण है। यह स्थान से समय को समाप्त करने की शिक्षा है। इन शिक्षाओं में सैद्धांतिक सत्यता होने के बावजूद इनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। इसलिए बुद्ध, महावीर, कृष्ण, लाओ त्से सभी ने इन शिक्षाओं का विरोध किया है, क्योंकि वे इस सत्य को जानते हैं कि स्थान को मिटाने से समय भी मिटेगा। ये सत्य है, परंतु ये बहुत मुश्किल है। इसलिए इन्होंने हमेशा समय से स्थान को मिटाने की शिक्षाएं दी। समय और स्थान का संबंध ही हमारे शरीर और मन का संबंध है। हमारा शरीर स्थान है और हमारा मन समय है। शरीर और मन हमारा है, यही हमारा भ्रम है। हम इन दोनों से अलग हैं, हम ताओ हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, और यदि मन स्वस्थ हो तो ही शरीर स्वस्थ रहता है। कितना ही खुशी का मौका हो, यदि सिर में भयंकर दर्द हो जाए तो सारी खुशी गायब हो जाती है और मन भी अस्वस्थ हो जाता है। वैसे ही यदि हम आनंद में हो, मन स्वस्थ हो, तो शरीर के किसी भी दर्द का ज्यादा एहसास नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति पूरी मस्ती और मूड से हॉकी खेलने में डूबा हो और उसे चोट लग जाए तो भी उसे मालूम नहीं पड़ता। कितना ही खून बह रहा हो, वो मस्ती से खेलता रहता है। खेल खत्म होते ही समय आता है, और समय आते ही स्थान का भी जन्म होता है। इसलिए जिस चोट के बावजूद वो आसानी से खेल पा रहा था, उसी चोट की वजह से वो अपने को बैठने में भी असमर्थ पाता है। यही समय और स्थान का रहस्य है, और यही समय और स्थान का संबंध ही हमारे मन और शरीर का संबंध है। यहाँ एक बात और समझें कि इस ब्रह्मांड का भ्रम ताओ से उत्पन्न हुआ है। ताओ इस भ्रम का जन्मदाता है। ताओ इस ब्रह्मांड का जन्मदाता नहीं है, और ये झूठा भ्रम टूटते ही ब्रह्मांड गायब हो जाता है, क्योंकि जो नहीं है उसे पैदा नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्मांड का होना एक भ्रम है, और ये भ्रम मिटाया जा सकता है। इसी भ्रम को हिंदू धर्म ने भगवान की लीला कहा है, क्योंकि भ्रम इतना गहरा है कि उसकी अवास्तविकता की कल्पना तक नहीं की जा सकती, और इस भ्रम की लीला ऐसी है कि सभी को इसकी वास्तविकता का आभास होता है। इसलिए इस भ्रम को तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये भ्रम ताओ ने पैदा किया है, ये भ्रम उसकी लीला है, लेकिन मनुष्य ने अपनी हालत और बदतर कर ली। इस भ्रम पर एक और चादर ओढ़कर मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति के बल पर इंद्र, स्वर्ग, नर्क जैसी अनेक कल्पनाएं ओढ़ लीं। परंतु यह भ्रम इतना गहरा नहीं है, ये बहुत ऊपरी है, क्योंकि यह भ्रम मनुष्य जनित है, ताओ जनित नहीं है। इसी भ्रम ने आकाश में ईश्वर की कल्पना की है, परंतु ये भ्रम ऊपरी है। ये सारे भ्रम सर्वमान्य नहीं है। लाखों मनुष्य इन कल्पना जनित भ्रमों को नहीं मानते। कहने का तात्पर्य है, संसार में 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था ताओ है, जहाँ समय और स्थान नहीं है। यह अवस्था वास्तविक अवस्था है। दूसरी अवस्था सामूहिक भ्रम है। यह अवस्था वास्तविक न होते हुए भी वास्तविकता जितनी गहरी है। तीसरी अवस्था में सामूहिक भ्रम तो पूरी तरह मौजूद है, और मनुष्य ने काल्पनिक भ्रम भी निर्मित कर रखे हैं। यह काल्पनिक भ्रम सामूहिक न होकर व्यक्तिगत भ्रम है। कई लोगों ने इंद्र को वर्षा और ऐश्वर्य का देवता मानकर उसकी पूजा की है। आज वह काल्पनिक भ्रम टूट गया, और उस भ्रम के टूटते ही इंद्र और उसका अस्तित्व गायब हो गया। वैसा ही सारे दूसरे काल्पनिक भ्रमों के साथ है। फिर चाहे वो भ्रम आकाश में बैठे ईश्वर का हो, या स्वर्ग, नर्क और अप्सराओं की कल्पना का हो। जैसे ही मनुष्य इन काल्पनिक भ्रमों में मानना बंद कर देता है, उसी वक्त उस व्यक्ति का ये भ्रम समाप्त हो जाता है। ये सारे काल्पनिक भ्रम तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक हम उन्हें सत्य मानते हैं। जो भी मनुष्य इन काल्पनिक भ्रमों के माया जाल से अपने को निकाल लेता है, वो जीवन में ज्यादा जागृत रहता है। थोड़ा सा गौर से देखें तो ये स्पष्ट नजर आएगा कि दुनिया के सारे धर्मों में जो भी विरोध दिखाई देता है, वो विरोध सिर्फ धर्म की काल्पनिक बातों में है। ये विरोध सभी धर्मों के शास्त्रों में है, क्योंकि कल्पनाएं व्यक्तिगत होती हैं, सामूहिक नहीं।
परंतु बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर की बातों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उनकी बातें कोरी कल्पना नहीं, सत्य हैं। इसलिए उनकी बातों में किसी भी प्रकार की धार्मिक कल्पनाओं का अभाव है। इसलिए पहले काल्पनिक बातों से छूटना होगा, शास्त्रों की कल्पनाओं से मन को बचाना होगा, तभी वास्तविक भ्रम के जगत में मनुष्य आता है। जिस दिन ये भ्रम भी टूट जाता है, मनुष्य ताओ में स्थित हो जाता है। अब लाओ त्से का सूत्र समझना आसान हो जाएगा। लाओ त्से कह रहे हैं कि ताओ खाली है, फिर भी अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। लाओ त्से कह रहे हैं कि ताओ शून्य है, फिर भी भ्रम और कल्पना के कारण वह अनगिनत शब्दों को जन्म देता है। हालांकि ताओ मौन है, फिर भी मन और बुद्धि से वह अनगिनत शब्दों को जन्म देता है। इस सूत्र में आगे लाओ त्से कह रहे हैं कि वो हमेशा आप में बसा हुआ है, क्योंकि वो हमारे प्राण, हमारी आत्मा है। लाओ त्से कह रहे हैं कि आप उसका जैसा उपयोग चाहें कर सकते हैं। ताओ एक सितार जैसा है, उस पर आप जो राग छेड़ना चाहें छेड़ सकते हैं। सितार का न तो कोई विरोध है न सहयोग, वैसा ही ताओ है। हम अपनी कल्पना शक्ति से, मन और बुद्धि से जैसा भी सोचना चाहें सोच सकते हैं, जैसा भी जीना चाहें जी सकते हैं। ताओ कभी हमें किसी कार्य, विचार या कल्पना के लिए उकसाता नहीं, न ही वो किसी कार्य से हमें रोकता है। हमारी अपनी इच्छा से हम रुकते हैं। हमारी अपनी इच्छा से हम जैसा चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं।